नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और उम्मीद ये भी करूंगा कि आपने जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई हैं उनको एक सीक्वेंस में किया होगा। तो चलिए अब अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि होने जा रही है आज प्रोनाउन, उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो पहली तो बात हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नाउन। अब नाउन मेनली होता क्या था? नाउन क्या बताता था? एक नेमिंग वर्ड था और नाउन के आगे आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या करेगा? प्रोनाउन करता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है। यानी क्या करेगा? उसको रिप्लेस करेगा। रिप्लेस किसको करेगा? नाउन को। तो किसका रिप्लेसमेंट करता है? नाउन का। किसका रिप्लेसमेंट करेगा प्रोनाउन? नाउन का। और ये करता भी क्या है? और दूसरे काम क्या करता है? ये रेपिटेशन को, यानी नाउन की जो रेपिटेशन होता है, नाउन बार बार आता है तो नाउन के रेपिटेशन को रोकता है। नाउन के रेपिटेशन को रोकता है। नाउन के रेपिटेशन को रोकने का काम करता है। अब अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैं इसको समझाता हूं। A pronoun is a word which is used in the place of a noun. In the place of a noun. होता क्या है? A pronoun is a word which is used in the place of a noun. यानी जो वर्ड नाउन की जगह पर आएंगे उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एक डेफिनेशन ये हो गई जो हम शुरू से पढ़ते हुए आते हैं। दूसरी क्या होता है? हमने इसी को शॉर्ट में लिख दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। इसमें भी यही कहा गया है कि जो नाउन को रिप्लेस करेगा उनको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, नाउन के क्या होता है? रेपिटेशन को रोकता है। रेपिटेशन मीन्स बार बार नाम आएगा। जैसे मान लो बाल गंगाधर तिलक के ऊपर हमें ऐसे लिखना है। अब बाल गंगाधर तिलक आ गया शुरू से। बाल गंगाधर तिलक का जन्म यहाँ हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के पिताजी का नाम ये था। बाल गंगाधर तिलक की माताजी का नाम ये था। तो इस तरह हम क्या लिखेंगे? बार बार बाल गंगाधर तिलक ना लिखकर उसको रेपिटेशन को रोकने के लिए, इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए प्रोनाउन बनाए गए हैं। ठीक है। तो प्रोनाउन क्यों बनाए गए? नाउन की रेपिटेशन और प्रोनाउन के होने से क्या हो गया? फ्लुएंसी, यानी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए और नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए क्या बनाए गए? प्रोनाउन का यूज या प्रोनाउन का फॉर्म किया गया। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? अब जैसे होते क्या है प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे प्रोनाउन अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ही सी इट हो गया, और कुछ बताए? नहीं। और प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल क्या होते हैं? वी, यू, दे, यही तो होते हैं। और आई एक ऐसा है, कभी वो सिंगुलर का काम करता है, कभी वो प्लूरल का काम करता है। इसीलिए आई को मैंने ना तो सिंगुलर में लिखा है ना ही प्लूरल में लिखा है। ठीक है। अब दूसरी चीज, प्रोनाउन के टाइप होते कौन कौन से हैं, इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो प्रोनाउन के टाइप टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 9 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं टोटल? प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं 9। ठीक है। तो पहला टाइप हमारा कौन सा है? जो पहला टाइप है हमारा वो कौन सा होता है? पर्सनल। दूसरा पजेसिव, तीसरा रेसिप्रोकल, चौथा इंडेफिनिट, पांचवा रिलेटिव, 6 रिफ्लेक्सिव, 7 इंटेरोगेटिव, 8 इंपेरेटिव और 9th है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। पहले इनके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले मैं क्या करूं
कि हाँ इनके बारे में हमें जानकारी तो हो कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे होता क्या क्या है, पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, रेसिप्रोकल क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, रिलेटिव। इसी तरह पढ़ते पढ़ते हम जाने तो कि डेमोन्स्ट्रेटिव लास्ट में होता क्या है। तो इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, उनको देखिए। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं। तो जो मेनली प्रोनाउन मैंने बताया अभी, कौन कौन से, जैसे मैंने बताया ही, मैंने कहा सी, इट, दे, आई वी यू, आई वी यू। ठीक है, ये सब क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, यानी जो पर्सनली यूज किए जा रहे हैं, पर्सनली मीन्स एक इंसान के लिए यूज किए जाते हैं, जानवर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर मैं देखूं जो पर्सनली यूज होते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, उन्हें क्या कह दिया गया, पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की प्लेस पर भी यूज हो जाते हैं, पजेसिव भी यूज होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में इनको रखा गया। फिर आगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन में मैंने एक पहली वीडियो में देखूं टेंस की उठाकर अगर आपको दिखाऊं, तो उसमें मैंने एक टेबल बनवाई थी प्रोनाउन की। उस टेबल में मैंने बताया था पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि जो नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव और नाउन को मिलाकर जो चीज बनती है वो क्या बनती है, पजेसिव प्रोनाउन बनती है। यानी पहले क्या आता, एडजेक्टिव, फिर क्या आया था, नाउन, उसको मिलाकर क्या बना था, प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा था माई कार, तो माई क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता, कार क्या था, नाउन, तो इसको मिलाकर क्या बनाया था, माइन। शायद मैंने यही एग्जांपल बताया हो, माई कार बनाकर क्या हो गया था, माइन। तो ये सब क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनको लिख लें। जैसे ही का हिज होता है पजेसिव प्रोनाउन, सी का हर्ष होता है, इट का इट्स होता है, और दे का देयर्स होता है, आई का माइन होता है, और वी का आर्स होता है, और यू का योर्स होता है। ये हो गए पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी पजेशन क्या दिखाते हैं, हमारा अधिकार शो करते हैं, और उस चीज पर, किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, मतलब किसी पर भी हमारा क्या हो रहा है, अधिकार। ठीक है, तो क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। फिर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल में दो चीजें याद रखेंगे। रेसिप्रोकल क्या करता है, ईच अदर और वन एन अदर। अब इसमें क्या है, ये एक पेयर है पूरा। अब इस पेयर में होता क्या है, जो ईच अदर है, जो ईच अदर आएगा वो कितने के लिए आएगा, सिर्फ और सिर्फ दो के लिए। यानी दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई भी चीज हमें बांटनी है तो वहां पर हम क्या करेंगे, यूज ईच अदर का। अगर दो से ज्यादा के लिए बांटनी है तो क्या यूज करेंगे, वन एन अदर का। इसका यूज कहां होगा, जब दो से ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन, वो तो बिटवीन आ जाएगा। अब जैसे मैं कहूं कोई भी चीज, हाँ इसमें एक चीज और है, इसमें क्या होता है, जो चीज हम देते हैं वही चीज हमें मिलती है, जो चीज हम देंगे वही चीज हमें क्या होगी, वापस आएगी। जैसे मैं कहूं आई स्लेप्ट, आई स्लेप्ट, नहीं आई के साथ नहीं आएगा, यहाँ आएगा वी स्लेप्ट वन एनदर। हमने एक दूसरे को चाटा मारा, वी स्लेप्ट, वी मीन्स क्या हो जाएगा, पूरा ग्रुप हो जाएगा, तो वी स्लेप्ट वन एनदर। यानी एक मैंने दूसरे को मारा, दूसरे ने मुझे भी मारा, तो जो चीज हमने दी वही चीज हमारे पास क्या आ गई, वापस आ गई। ऐसे ही ईच अदर में है। जैसे मैं कहूं आई एंड ही, आई एंड ही किक्ड वन, किक्ड ईच अदर, आई एंड ही किक्ड ईच अदर। अब मैंने क्या कहा, मैंने और उसने एक दूसरे को क्या किया, लात मारी। तो पहले मैंने मारी होगी, या पहले उसने मारी होगी, फिर मैंने मार दी, या बाद में उसने मार दी। तो ये क्या हुआ, जो एक्शन मैंने किया उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर भी आ गया। यानी जो काम मैंने किया भाई मेरे ऊपर भी लौट कर आया है। ठीक है, तो ये होता है ईच अदर और बर एनदर। अब इंडेफिनेट में क्या होता है, इंडेफिनेट का सबसे बढ़िया है, सब में क्या आएगा, एक में थिंग आता है, थिंग के बाद क्या आएगा, बडी आएगा, और बडी के बाद क्या आता है,
वन आता है। जैसे मैं कहूं एनीथिंग, एनीथिंग या एवरीथिंग, यानी सब में क्या आ रहा है, थिंग आ रहा है। ऐसी मैं कहूं एनीबडी, ठीक है, एक बता दे रहा हूं, एनीबडी होता है, नो बडी होता है, एवरीबडी होता है, वन का एनी वन होता है, एनी और नो वन होता है, ठीक है, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गए। फिर बचा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या बताता है, रिलेशन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये सेंटेंस के कहाँ आएंगे, बीच में। कहाँ आएंगे, बीच में। ये क्या होते हैं, जैसे WH वर्ड जो भी होते हैं, हु है, दैट है, व्हाट है, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये सब यूज किसका करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी दो सेंटेंसों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। फिर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही देखो, रिफ्लेक्स क्या कर रहा है, अपने ऊपर चीजें आ रही हैं, अपने ऊपर क्या हो रहा है, चीजें आ रही हैं। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक लगभग सब चीजें सेम होती हैं, लेकिन एम्फेटिक में क्या होगा, अपने ऊपर जोर देके कही जाएगी, और इसमें क्या है, काम लौट कर आता है। इसमें क्या है, जोर देकर कही जाएगी, इसमें क्या है, काम लौट कर हमारे पास आएगा। तो दोनों को देखते हैं। जैसे मैं कहूं रिफ्लेक्सिव, और इसके एग्जाम्पल दोनों के क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, जैसे हिमसेल्फ, 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 हरसेल्फ, योर सेल्फ। योर सेल्फ भी होता है, सेल्फ्स भी होता है, ठीक है, आर सेल्फ्स, ये सब क्या होते हैं, इम्फेटिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव का क्या होगा, जो हिमसेल्फ क्या होगा, बाद में दिया होगा। हिमसेल्फ क्या होगा, सेंटेंस के बाद में दिया होगा। आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद किया, मैंने अपना काम खुद कर लिया। ठीक है, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। अब इम्फेटिक में क्या होगा, आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, मैंने खुद अपना काम किया है, मैंने खुद अपना काम किया। इसमें क्या होता है, बात को जोर देकर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने एम्फेटिक सेंटेंसेस पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एम्फेटिक क्या होते हैं। ठीक है, फिर इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव किसकी तरह होते हैं, इंटेरोगेटिव के एग्जांपल सेम ये है, हु, बस दैट को हटा दें तो अब मैं लिख ही दे रहा हूं। जैसे हु होता है, व्हाट, वेयर, विच, whom, ये सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब बचा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लास्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब मैंने एक बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर मैं बात करूं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यही होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यही होता है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव जब प्रोनाउन होगा तो इसके बाद क्या आएगी, या तो मेन वर्ब आएगी, इसके बाद क्या दिया होगा, इसके बाद दिया होगा मेन वर्ब। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या दिया होगा, या तो मेन वर्ब दी होगी या हेल्पिंग वर्ब दी होगी। इनके जस्ट बाद, इनके जस्ट बाद दिस दैट दीज दो, उसके बाद क्या है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, दिस इज माई ब्रदर, दैट इज माई स्कूल। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दी होगी। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, ये इनके जस्ट बाद कोई सा नाउन दिया होगा, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। अब ये कार मेरी है, ये कार मेरी है, तो माइन कौन सा हो गया, माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन, और दिस कार क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा वहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कार हो जाएगा नाउन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, दोनों में अंतर भी बता दिए, और कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। बाकी आगे बढ़ते हैं, अब एक एक एग्जाम, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे हमारा है पहला
पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन जैसा मैंने बताया क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब इनके कौन कौन से केस होते हैं, क्या क्या होता है, तो पर्सनल प्रोनाउन के इसके केस लिख लेते हैं। एक टेबल बनाएंगे, फिर उसको लिखते हैं हम। तो पर्सनल प्रोनाउन के लिए क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं हम। कितना, आई, वी और यू और दे, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इतना ही लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट। जैसे मैं अब कहूं क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, तो आई, सॉरी इधर हो तो भी तो लिखना है, इस टेबल को हटा ही देते हैं। इस टेबल का हटा ही देते हैं। हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिख लो ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पर लिख दे पजेसिव एडजेक्टिव। ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। आई, वी, यू हो जाएगा और ही, सी, इट, दे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें पजेसिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट अब कहां से क्या होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन जो होता है वो क्या होता है, आई होता है और वी होता है। आई क्या सिंगुलर भी बिहेव करता है और प्लूरल भी। वी किसके साथ आएगा, वी हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, आई और वी मेल और फीमेल दोनों के साथ आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब आई का सब्जेक्ट तो यही रहता है, अब बी का सब्जेक्ट, आई का सब्जेक्ट और वी ये तो सब्जेक्ट हो गए, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई या ही टोल्ड मी जो लिखते हैं, ही टोल्ड मी जो मैंने बताया है आपको, तो वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वी का क्या हो जाएगा, दे टोल्ड अस, वी का क्या हो गया अस, और आई वी के साथ सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। अब थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, सी, इट और दे। अगर आप देखना चाहें तो पहली वीडियो मैंने ये सब चीजें बता रखी हैं आपको। ठीक है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिज हो जाता है, आई टोल्ड हिम, सॉरी हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है ऑब्जेक्ट, और दे का देम हो जाता है, दे का देम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो आई का ऑब्जेक्ट हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मी का माइन,
अस का आवर्स हो जाता है, यू का योर्स, यहां पर लिखना चाहिए था पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले। ही का हिम होता है तो हिज, अब हिज नहीं होता है। सी का हर होता है तो हर्ष हो जाता है। पॉजिटिव प्रोनाउन बता रहे हैं, इट का इट्स हो जाता है। फिर दे का देयर्स हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई प्लस कार, तो क्या हो जाएगा माई। आवर्स का क्या होगा, आवर कार। योर्स का क्या हो जाता है, योर सिटी, योर पेन। हिज का हिज ही रहता है, हर का हर ही रहता है, और इट्स का इट्स ही रहता है, और देयर्स का देयर हो जाता है। देयर्स का क्या रहता है, देयर। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इसका पॉजिटिव मैं कहूं, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता भी नहीं है इट का। ठीक है, इसका कंसीडर भी नहीं करते पॉजिटिव प्रोनाउन में। ठीक है, तो चाहे इसको इरेज कर दे आप। इतनी बात हो गई, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि किसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, इसी पे अगर कुछ एग्जांपल करें, जैसे मैं कहूं ही डिड हिज वर्क, एक ये है, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, फिर आपसे पूछूंगा कौन से में क्या है, आप पता करिए। यू यू वेंट टू मार्केट with your family, you went to market with your family। ठीक, फिर मैं तीसरा लिखूं, कौन कौन सा है, मैं लिखूं दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर, एंड दैट इज माइन, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, एंड दैट इज माइन, दिस पेन इज योर एंड दैट इज माइन। अब ये तीन को कंप्लीट कीजिए, तीन को कंप्लीट कीजिए। जैसे मैं कहूं ही डिड हिज वर्क, अब इसमें ही क्या है और हिज क्या है, तो ही क्या होगा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से ही तो स्टार्ट होगा, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। हिज क्या हो गया, हिज क्या हो गया, हिज के बाद क्या दिया है, नाउन दिया है। इसके बाद क्या दिया है, नाउन दिया है। जब नाउन दिया होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर नाउन ना दिया होता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता, क्योंकि हिज ही रहता है। क्लियर। अब यू और योर में बताइए, अब यू क्या है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और योर क्या है, योर के बाद क्या दिया, फिर से नाउन दिया है। जब नाउन दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब दिस दिया है, दैट दिया है, माइन दिया है। अब यहां पर बताइए, अब दिस के बाद देखो क्या दे दिया, नाउन। अब मैंने बताया था दिस के बाद जब नाउन होगा, जब दिस के बाद नाउन होगा तो ये प्रोनाउन ना होकर किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का पार्ट कौन सा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो दिस पेन, अब पेन के बारे में, पेन क्या है, नाउन है। जब नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, कौन सा नाउन, कौन सा पेन, यह पेन, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। योर, दिस पेन इज योर, अब योर क्या है, क्या है ये, पॉजिटिव, पॉजिटिव योर्स होगा, दिस पेन इज योर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके बाद कोई भी नाउन
नहीं है, इसीलिए ये पॉजिटिव नहीं है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। फिर दैट क्या हो जाएगा, दैट इज माइन। अब दैट के बाद कोई नाउन तो आया नहीं है, तो क्या हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। माइन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन, क्योंकि माइन माइन के बाद भी कोई भी नाउन नहीं दिया है। ठीक है, अगर नाउन दिया होता तो क्या हो जाता, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसमें लगभग यही सब चीजों का डिस्क्राइब होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता। फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं 10th लेवल से। ठीक है, तो बाकी हम कोशिश करेंगे कि अगले जो हम टेंसेस सॉरी प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें बाकी हम टाइप्स को क्लियर कर लेंगे। तब तक आप ये वाली टेबल आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल याद हो। जैसे मैं बोलूँ आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो ये सोचना ना पड़े क्या होगा आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव, माइन। क्या होगा, माइन। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माइन। प्रोनाउन होता है पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। और वी का आवर, पॉजिटिव एडजेक्टिव आर, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आर्स होता है। ऐसे यू का क्या हो जाता है, योर्स। यू का क्या होता है, योर्स और यू। ही का हिज रहता है, सी का हर्ष और हर होता है, इट का एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता नहीं है और पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है। दे का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है देयर। तो चलो फिर से आज कुछ लाइनें लिख कर लाया था आपके लिए, चलो वो सुनाता हूं। जो दुनिया में चलता रहता है ना उसी के ऊपर कुछ लाइनें हैं कि हम आज के इतना बिजी हो गए हैं, हमारे इतनी टेंशन हो गई कि हम हंसना ही भूल गए। तो उसी पर कुछ लाइनें हैं, एक पोएट्री कह लीजिए, एक कविता कह लीजिए, वो मैं आपको अभी सुना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। मेरे रोने से क्या ही फर्क पड़ेगा किसी को, कि मेरे रोने से क्या ही फर्क पड़ेगा किसी को, जब फर्क पड़ेगा ही नहीं, जब फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो छुपाकर अपने गमों को सारे, छुपाकर अपने गमों को सारे, चलो फिर थोड़ा हंस लेते हैं, चलो फिर थोड़ा हंस लेते हैं। दुनिया ने कसे हैं तंज बहुत, दुनिया ने कसे हैं तंज बहुत, परे रख कर उनको, चलो थोड़ा हंस लेते हैं। बस में तो नहीं कुछ भी मेरे, बस में तो नहीं कुछ भी मेरे, तो जो होता है होने देते हैं। हंस तो सकता ही हूं मैं मगर, हंस तो सकता ही हूं मैं मगर, चलो फिर थोड़ा हंस लेते हैं, चलो फिर थोड़ा हंस लेते हैं। अगर मगर की बातों को रख कर परे, चलो एक साथ मिलकर हम सब हंस लेते हैं। रख कर विश्वास भगवन पर अपने, कि रखकर विश्वास भगवन पर अपने, मैं चिंता सारी छोड़ चुका हूँ, मौन तो मैं रह नहीं सकता, चलो फिर थोड़ा हंस लेता हूँ, चलो फिर थोड़ा हंस लेता हूँ। तो ये थी कुछ लाइनें जो आपके लिए लिख के लाया था। तो हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखो प्रॉब्लम आती रहेंगी, प्रॉब्लम से लड़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, अपनी धुन में मगन रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे प्रोनाउन की सेकंड वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि सेकंड वीडियो में हम पूरा प्रोनाउन खत्म कर लें। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।